नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन की। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी को मिलाकर 38 दल हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास वर्तमान में 301 सांसद हैं। एनडीए यह तय कर चुका है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जिसके पास विपक्ष की 28 पार्टियों का समर्थन है, जहां अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। पीएम उम्मीदवार कौन होगा यह तो बहुत दूर की बात है। गठबंधन का संयोजक कौन है, गठबंधन का लोगो, एक समान झंडा, अभी इनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। सीट शेयरिंग कैसे होगी किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि अभी 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिनके परिणाम 8 सितंबर को आए हैं। एक तरह से विपक्ष के नए गठबंधन की यह पहली परीक्षा थी, क्योंकि उसके गठन के बाद ये पहले चुनाव या फिर कहें उपचुनाव थे जिनमें एनडीए और इंडिया या कहें कि भाजपा और इंडिया के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का रहा। इन 7 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती, उसे 3 पर ही जीत मिली, जबकि इंडिया ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 1 सीट गंवाई, लेकिन इसके बदले उसने त्रिपुरा की 1 सीट सीपीआईएम से छीनकर खाता बराबर कर लिया। हो सकता है 7 में से 4 सीट जीतकर इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन खुश हो जाए, लेकिन उसके लिए इसमें प्लस कुछ भी नहीं है। तसल्ली यह हो सकती है कि सीटें कम नहीं हुई। वैसे इंडिया अलायंस विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, इसलिए विपक्षी गठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ा अंतर होता है। फिर यह तो विधानसभा के उपचुनाव थे जिनमें एक तरफा हवा किसी की नहीं होती, सरकार बनने या गिरने का कोई कारण नहीं होता। हो सकता है विपक्षी गठबंधन धीरे धीरे अपनी पकड़ और मजबूत बना ले, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले तो उसे भारत बनाम इंडिया से जूझना पड़ेगा। हालांकि कब, कैसे और क्या होगा इसका खुलासा 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में ही होगा, लेकिन जो भी होगा सबको चौंकाने वाला होगा, यह तय है। वैसे कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही है। और सरकार ने इसका टकासा जवाब भी दे दिया है कि समय आने पर एजेंडे का खुलासा जरूर कर दिया जाएगा। वैसे परंपरा तो यह है कि एजेंडा जाहिर करने के बाद भी सत्र शुरू होने के दिन तक उसे बदला जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल तो दिल्ली में G20 सम्मेलन की धूम है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक दिल्ली पहुंच चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को छोड़कर सभी सदस्य देशों के प्रमुख आ गए हैं और इन सबके सामने सरकार ने इंडिया के बजाय भारत की मार्केटिंग भी कर दी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को अब कोई नई और तकड़ी रणनीति सोचनी होगी, क्योंकि फिलहाल तो इंडिया के सामने भारत नहले पर दहले जैसा नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, जिसका आपको और हमें मिलकर इंतजार करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीएनपी इंडिया।